हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। क्या आप लोगों को भी इस साल बैंकिंग में अपनी जॉब लेनी है और बैंकिंग एग्जाम्स के 4 मेजर एग्जाम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ और 2 एग्जाम होने बाकी हैं, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क। नोटिफिकेशन इन चारों के आ चुके हैं। अब आखिरी 2 एग्जाम बचे हैं, ग्रामीण बैंक के एग्जाम आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क, जो कि बहुत सारे मायनों में काफी बच्चों की पहली पसंद रहती है ग्रामीण बैंक। क्यों? क्योंकि एक तो ग्रामीण बैंक का एग्जाम बहुत इजी आता है एज कंपेयर टू द 4 एग्जाम जो मैंने भी आपको बताया। आरआरबी क्लर्क क्या रहता है, स्पीड की डिमांड रहती है। और आरआरबी पीओ में क्या रहता है, अदर पीओ एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में प्री होता है, मेंस होता है और डायरेक्ट इंटरव्यू। कोई रिटर्न का खेल नहीं होता कि ऐसे लिखो लेटर लिखो, इसलिए आरआरबी पीओ बच्चों के पीओ एग्जाम में फेवरेट रहता है। और आरआरबी क्लर्क बाकी क्लर्क एग्जाम से इसलिए थोड़ा सा इजी है क्योंकि एक तो इंग्लिश नहीं आती है और पेपर का लेवल बहुत ईजी रहता है। तो आइए जरा इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि अगले जो आपके पास 2 महीने बाकी हैं प्रिपरेशन के, क्या अगर अभी भी हम जीरो से स्टार्ट करें तो क्या आरआरबी पीओ क्लर्क को टारगेट कर सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं। तो मेरा नाम है शशांक, मैं आप लोगों को रीजनिंग यहां पे पढ़ाने वाला हूं और रीजनिंग में पढ़ाता भी हूं टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे। तो इस सेशन में मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस देने वाला हूं, प्रॉपर बताने वाला हूं कि कैसे 85 डेज में हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं पूरे क्वांट और रीजनिंग के लिए। पहला जो अपना टारगेट रहने वाला वो यही रहेगा, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अपना 85 डेज का पूरा सटीक प्लान हम लोग समझ रहे होंगे। सेशन को सब लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। 85 डेज का पूरा कंप्लीट प्लानर मैं आपको यहां पे देने वाला हूं, ठीक है जी। चलो, सबसे पहले ना एग्जाम डेट समझ लीजिए कि एग्जाम डेट्स क्या क्या है। एग्जाम डेट्स क्या क्या है, कब कब एग्जाम होगा। तो एग्जाम डेट की बात करूं, आरआरबी क्लर्क की जो एग्जाम डेट है वो 6, 12 और 13 दिसंबर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मेरे पास अभी पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने पूरे हैं अगर मैं सिर्फ आरआरबी क्लर्क को टारगेट कर रहा हूं तो, ठीक है जी। और इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा इस हफ्ते, मतलब अगस्त के लास्ट में आ जाएगा या फिर सितंबर के पहले वीक में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और इसी आरआरबी क्लर्क का जो मेंस का एग्जाम होगा वो होगा 30 जनवरी। मतलब आपके पास दिसंबर तक तो 3 महीने हैं इसके प्री प्रिपेयर करने के लिए, 4 महीने मेंस के लिए हैं। आगे की अगर मैं बात करूं, आरआरबी पीओ का एग्जाम डेट कब है, 21 और 22 नवंबर का आरआरबी पीओ का एग्जाम है। तो मतलब अगस्त के 4 दिन, सितंबर अक्टूबर पूरा और नवंबर के 20 दिन, तो 80 दिन समथिंग आपके पास है आरआरबी पीओ के लिए। प्रिपेयर कर सकते हैं क्या, बना सकते हैं खुद को, तो बिल्कुल बना सकते हैं, बताऊंगा कैसे। फर्दर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की, भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात है कौन कौन एलिजिबल है। तो मेन बात आप ये समझिए कि आरआरबी क्लर्क के लिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए। कट ऑफ का इसमें यह है कि जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए तो 28 साल ही रहेगा, जो ओबीसी के हैं 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा 31 साल, एससी एसटी 5 साल का रहेगा 33 ईयर्स, और पीडब्ल्यूबीडी वाले जो है जनरल और ईडब्ल्यूएस के 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, 38 तक कर सकते हैं। विडोज और डाइवोर्स वुमेन जो है 35 ईयर्स तक वो लोग अप्लाई कर सकती हैं जो जनरल की हैं, और एक्स सर्विसमैन 3 साल का जो उनका सर्विस पीरियड है वो मिला के, ठीक है जी। अगर मैं आरआरबी पीओ की बात करूं तो कट ऑफ डेट क्या है, मतलब मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम क्या है 30 साल। ओबीसी में 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, एससी एसटी में 5 साल का और पीडब्ल्यूबीडी में 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा आरआरबी पीओ में। तो मतलब अगर आप लोग की एज 18 से 30 के बीच में है आरआरबी पीओ में तो कर सकते हो, और आरआरबी क्लर्क में अगर 18 से 28 के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात मैं यहां पे बता दूं कि क्या हम फाइनल ईयर में है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनल ईयर में आप अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन जब उसका नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें वो साफ साफ बताएगा कि आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट अगर इस तारीख से पहले आ गई तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगले साल फिर आप लोग प्रिपेयर, मतलब इस साल अगर प्रिपेयर करोगे तो अगले साल डेफिनेटली एग्जाम दे पाओगे, ठीक है। अच्छा, पैटर्न की बात करूं कि आरआरबी क्लर्क का एग्जाम पैटर्न क्या है। आरआरबी क्लर्क का एग्जाम पैटर्न क्या है, 2 सब्जेक्ट आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं, एक क्वांट और एक रीजनिंग। सबसे प्लस पॉइंट यही है, क्लर्क और पीयू में सबसे प्लस पॉइंट यही है कि आपको प्रीलिम्स में 2 ही सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग और क्वांट। और सेक्शनल टाइमिंग रहता है 20 मिनट क्वांट में, 20 मिनट रीजनिंग, 25 मिनट रीजनिंग में। 40-40 मार्क्स का आता है, नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/4, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, है ना। और अगर मैं आरआरबी क्लर्क के मेंस की बात करूं तो मेंस का पैटर्न, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इंग्लिश और हिंदी आपको चूज करनी है कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हो, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश लेंगे, हिंदी वाले बच्चे हिंदी। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। और क्वांट में आपके पास 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे। सब में अपना सेक्शनल टाइमिंग दे रखा है, 30 मिनट का, 15 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, 120 मिनट का पेपर, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे। ये आपका इस तरीके से टारगेटेड स्कोर कितना का रखना है वो पता चलेगा कट ऑफ से, तो कट ऑफ का एनालिसिस भी दिखाऊंगा अभी। आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग और क्वांट आती है 40-40 मार्क्स की, 40-40 क्वेश्चन, 25 मिनट और 20 मिनट का समय रहता है।
ठीक है जी। क्वालिफाइंग रहता है, सेक्शनल टाइमिंग रहती है और 1/4 की 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। मेंस की बात करूं तो रीजनिंग में वही पैटर्न है जो आरआरबी क्लर्क का है। 2025 तक का जो पैटर्न था वही बता रहा हूं, क्योंकि अगर कुछ चेंज हुआ तो वो 2026 का जब नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा। सेम पैटर्न वही है जो क्लर्क में, आरआरबी क्लर्क का वही आरआरबी पीओ का है। बस इसमें ये रहेगा मेंस के बाद इसमें इंटरव्यू देना पड़ेगा। क्लर्क में कोई इंटरव्यू नहीं, बस प्री और मेंस और फिर आपकी जॉब सीधे। ठीक है। सिलेबस की अगर मैं बात करूं, अच्छा सिलेबस को जानने से पहले ना आप लोग थोड़ी सी एक ये बात और जानिए, थोड़ी सी एक बात और जान लीजिए कि सैलरी वगैरह क्या रहती है, फिर सिलेबस और स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे। सिलेबस और स्ट्रेटेजी पे फिर बात करेंगे, पहले सैलरी वगैरह देख लो क्या है। आरआरबी क्लर्क अगर सिलेक्टेड होते हो 40,000 आपकी मैक्सिमम सैलरी इसमें बनती है हर महीने, और आरआरबी पीओ की 72 से 80,000 सैलरी आपकी बनती है हर महीने। तो सैलरी एक अपने आप में बिगेस्ट मोटिवेशन है एक जॉब पाने के लिए आरआरबी क्लर्क और पीओ की। क्लर्क में 40,000 और पीओ में 80,000 समथिंग आपकी सैलरी आती है हर महीने। और उसके बाद कट ऑफ की बात करूं तो आरआरबी क्लर्क के अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो कुछ मैंने स्टेट्स की कट ऑफ ली है यहां पे, ईयर वाइज 25, 24, 23। आपको सब जगह देखने को मिल रहा है कि सब जगह पे 70 से ऊपर ही कट ऑफ है, और मिनिमम मान के चलना हर जगह पे 70 प्लस ही कट ऑफ जाती है आरआरबी क्लर्क में। रीजन क्या है? रीजन ये है कि एग्जाम बहुत ईजी, बहुत बेसिक क्वेश्चंस, बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं। आप पीवाईक्यूज कभी देखना तो आपको पता चलेगा कि ये इतना ईजी है, बिना पढ़े भी आप उसमें आराम से 25, 30, 40 तो स्कोर कर लोगे, मेहनत करोगे तो और ज्यादा कर लोगे। ठीक है। आरआरबी क्लर्क के मेंस की बात करूं तो 120 से ऊपर सभी स्टेट में आपको कट ऑफ देखने को मिल रही है। सभी स्टेट में जितने मैंने यहां पे मेंशन करे हैं ईयर वाइज ईयर, कहीं कहीं पे 130 से ऊपर है। कट ऑफ डिपेंड करती है वैकेंसी पे, वैकेंसी कितनी है। और आरआरबी पीओ की बात करूं तो 55 से ऊपर आपको कट ऑफ सभी स्टेट में ईयर वाइज देखने को मिल रही है। 22, 23, 24, 25 कुछ स्टेट इंक्लूड करें आपको, देखो कहीं पे 65, कहीं पे 62, 63, 58, 55, 58, 64, 55, 56, 58, सब जगह पे 55 प्लस कट ऑफ है 2025 में। 24 में देखोगे 51, 47, 49, 61, 55, 55, 56, 55, 59, 57, 55 से ऊपर है। तो आरआरबी पीओ का टारगेट प्रीलिम्स का 55 प्लस रखना है, और ये मेंस के स्कोर है, मेंस की कट ऑफ है जो आपको दे रखी है 200 में से। ठीक है जी। चलो अब मैं यहां पे ना आप लोग को बात करता हूं कि सिलेबस क्या है और किस तरीके से है। ठीक है, सिलेबस क्या है और किस तरीके से है, और फिर मैं आप लोग को यह बताऊंगा कि प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। जो फ्री वाला सोर्स भी बताऊंगा, फ्री का भी सोर्स बताऊंगा, फ्री में कैसे कर सकते हैं, और अगर कोई एकदम स्टार्टिंग से पेड कोर्सेज में एनरोल करना चाहे पेड का भी बताऊंगा, बहुत बढ़िया है। बस एंड तक बने रहो, 10 मिनट की बात हो रही है। अब यहां पे ना सिलेबस समझो, रीजनिंग का सिलेबस क्या है। रीजनिंग का सिलेबस एक छोटा सा सिलेबस है, रीजनिंग का छोटा सा सिलेबस है जिसमें अल्फा न्यूमेरिक, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, ऑर्डर रैंकिंग और पजल और सिटिंग। अब इसको कंप्लीट कैसे करना है, अगर आप एकदम जीरो से फ्रेशर हो, बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप इसको शुरू कर सकते हो। सबसे पहले अल्फा न्यूमेरिक से करो। 2 से 3 दिन का चैप्टर है, मात्र 2 से 3 दिन का चैप्टर है, और ये चैप्टर आपको कम से कम 6 से 7 मार्क्स का वेटेज लेके आता है अगर मैं इसका पूरा इंक्लूड करूं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, पेयर फॉर्मेशन, मीनिंगफुल वर्ड, ऑपरेशन वाले क्वेश्चन, सब कुछ मिला के कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन इसमें पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। कोडिंग डिकोडिंग मात्र 1 दिन का चैप्टर है, सिर्फ 1 दिन का, और 4 क्वेश्चन कम से कम आपको देके जाएगा, 4 मार्क्स का वेटेज देके जाएगा, 4 मार्क्स का वेटेज देके जाएगा। ब्लड रिलेशन 2 दिन का चैप्टर है, 2 दिन में आप इसको कर सकते हो, 3 मार्क्स का वेटेज देके जाएगा, 3 मार्क्स का वेटेज देके जाएगा। डायरेक्शन डिस्टेंस 2 दिन का चैप्टर है, 3 मार्क्स का वेटेज देके जाएगा। आप 2 दिन में निपटा सकते हो, और इन चैप्टर को कैसे निपटाना है वो भी बताऊंगा। इनइक्वालिटी क्या है, आपका 2 दिन का चैप्टर है, वैसे तो 1 दिन का, लेकिन फिर भी आप 2 दिन ले लो, और 3 से 4 मार्क्स का वेटेज देके जाएगा। ये सिलोजिज्म 3 दिन का चैप्टर है, 3 से 4 मार्क्स का वेटेज देगा, और ये 1 दिन का चैप्टर है, ऑर्डर केवल ये आता है एग्जाम में, और 3 मार्क्स का वेटेज देके जाएगा। अब यहां पे कितने दिन हुए, देखो 3 दिन ये, 4 और 2 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14, 2 हफ्ते के अंदर आप ये पूरे रीजनिंग के 7 चैप्टर कवर कर सकते हो, 2 हफ्ते के अंदर, जैसे मैं बता रहा हूं अगर करते हो तरीके से। तो अगर स्टार्टिंग से करना है तो वो भी बता दूंगा कैसे करना है, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी बताऊंगा कहां पे मिलेंगे, सब कुछ बताऊंगा। थोड़ा सा रुक जाओ बस, ये 2 हफ्ते में आप पूरा कवर कर सकते हो रीजनिंग का पोर्शन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर आप डेडिकेट तरीके से पढ़ो और एक लक्ष्य बना लो यार निकालना ही निकालना है इस साल एग्जाम। अब अपने पास एग्जाम में देखो कितने दिन है, आरआरबी पीओ में 80 से 85 दिन, और अपने पास क्लर्क में पूरे 90 दिन से ऊपर है, 90 दिन से ऊपर है। तो एक मतलब आपने क्या किया, 2 हफ्ते में इतना कर लिया, और अगले 2 हफ्ते में पजल सेटिंग बनाओ, क्योंकि 20 से 25 नंबर का वेटेज इनमें से आता है। अगले 14 से 15 दिन इसको करोगे, केवल इन 2 चैप्टर को,
डेली करना है, ये डेली करना है। डेली कहां से करोगे? जो फ्रेशर है उनको भी बताऊंगा, जो रिपीटर है उनको भी, रुक जाओ थोड़ा सा, ये करना है। और ये केवल मेंस में आएंगे, एक महीने में आपकी पूरी रीजनिंग खत्म। इसी तरीके से उसी महीने में क्वांट भी साथ लेके चलनी है। क्वांट में क्या है? क्वांट में 3 पार्ट आएंगे, स्पीड मैथ। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 40 नंबर में से कम 15 से 20 नंबर का इसी में से आएगा, कम से कम 15 से 20 में क्लर्क में। और पीओ में कम से कम 10 से 15 नंबर का वेटेज आएगा पीओ में, और 15 से 20 नंबर का वेटेज आएगा क्लर्क में। याद रहे, केवल इन्हीं 5 टॉपिक में से, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करो स्पीड मैथ को। डीआई की बात करूं, डीआई आपकी 10 नंबर की आएगी क्लर्क में कम से कम, और पीओ में आएगी 10 से 15 की। तो अगर आपने डीआई और स्पीड मैथ इन 2 टॉपिक पे अच्छे से पकड़ बना ली, अच्छे से अगर आपने इनको प्रिपेयर कर लिया, तो आप ये समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट आपने क्वांट में तो अपनी पकड़ बना ली, अच्छा आ जाएगा स्कोर। ऑलमोस्ट क्वांट प्रिपेयर हो गई। फिर आती है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे एजेस, प्रॉफिट लॉस, और आपका टाइम डिस्टेंस, बोट स्ट्रीम, टाइम वर्क, पाइप सिस्टम, SICI, ये चैप्टर, और एक पार्टनरशिप। ये कुछ चैप्टर्स आप प्रिपेयर कर लेना अच्छे से, तो आपका क्वांट भी ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है। इंग्लिश अगर कोई लेना चाहे मेंस में, तो इंग्लिश के ये टॉपिक्स हैं जो प्रिपेयर करने हैं, और कोई हिंदी लेना चाहे तो हिंदी के ये टॉपिक्स हैं जो हिंदी में दे सकते हो। उसके बाद कंप्यूटर का सिलेबस दे रखा है, जो कंप्यूटर का यहां पे दे रखा है आपको सारी चीजें। अब उसके बाद मैं यहां पे बात करता हूं कि कुछ फ्री ऑफ सोर्सेज की, फ्री सोर्स कहां पे मिलेंगे, कैसे पढ़ेंगे। देखो, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो ऑलरेडी रेडी हैं, जिनका कोर्स कंप्लीट है, सब कुछ है, उन लोगों के लिए, जैसा कि आप मतलब काफी लोगों को पता होगा और काफी लोगों को नहीं पता होगा, मैं ऑलरेडी टेक्स्ट बुक बैंकिंग पे पढ़ाता हूं, अपनी क्लासेस डेली लेता हूं वहां पे टेक्स्ट बुक बैंकिंग पे। तो आप लोगों के लिए हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कवर कर चुके हैं, उनके लिए हमने एक एक टॉपिक वाइज सेशन स्टार्ट किया है। आरआरबी का, ग्रामीण बैंक वैकेंसी का, आरआरबी पीओ क्लर्क की टॉपिक वाइज स्टार्ट करिए, जो डेली यूट्यूब पे 7 बजे होती है, बैंकिंग टेक्स्ट बुक पे। इसमें क्या होता है, टॉपिक वाइज स्टार्ट करिए। जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 50 क्वेश्चन का सेट कराया एक इसमें। फिर कोडिंग डिकोडिंग 50 क्वेश्चन का सेट कराया। ये क्या है, जो लोग बच्चे पढ़ चुके हैं उनको रिवीजन के लिए बेस्ट है, एक प्रैक्टिस हो जाएगी टॉपिक वाइज उन लोग की, है ना। और साथ ही साथ इसी वाले चैनल पे, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, इसी चैनल पे पजल की पूरी 50 से ऊपर की प्लेलिस्ट दे रखी है, और हर एक सेशन में 4, तो मतलब 50 वीडियोस हैं पजल की, और हर एक वीडियो में 4-4 पजल करी, मतलब 200 से ऊपर पजल है, जो मैंने 2025 में कराई थी 52 डे तक। मतलब इसमें आपको टोटल वीडियोस मिलेंगी 52 वीडियोस। 52 वीडियोस है फ्री ऑफ कॉस्ट, और प्रीमियम वीडियोस। अगर आपने इन वीडियोस को कंप्लीट कर लिया, जो रिपीटर वाले बच्चे हैं, प्रैक्टिस के तौर पे अगर ये कर लिया, इसी चैनल के उसमें मिल जाएगी, ये डिस्क्रिप्शन में, और प्लेलिस्ट में जाओगे तो भी मिल जाएगी। आरआरबी पीओ क्लर्क पजल और सिटिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। ये अलग अलग 52 डे, 51, 50 और इस तरीके से 4 पजल हर एक वीडियो में मैंने कराई है। ये तो रहा फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्स आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब जो बच्चा स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए क्या है, जो बच्चा स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना चाहता है वो कैसे कर सकता है। देखिए, अगस्त में आपके पास दिन बचे हैं 4 दिन, सितंबर में दिन बचे हैं आपके पास 30 दिन, अक्टूबर में दिन बचे हैं आपके पास 31 दिन, नवंबर में आपके पास दिन बचे हैं 20 दिन। बस, उसके आगे नहीं जाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि नवंबर के 22-23 से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, पीओ का एग्जाम, और दिसंबर के 6, 12 और 13 से क्लर्क का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो जो है यहीं तक है, बस मेरे पास जो है सिर्फ यहीं तक है, यहीं तक मैं बना सकता हूं। अगर मैं एक बिगिनर हूं, एक फ्रेशर हूं, और एक अच्छे से प्रिपेयर करना चाहता हूं, तो मेरी बात सुनना। आपके पास ये शुरू के 34 दिन ले लो, 34, और इसमें से चलो 10 दिन और ले लो। आप अगस्त का ले लीजिए, अगस्त 4 दिन, सितंबर 30 डेज, और अक्टूबर के आप और ले लीजिए 15 डेज। ठीक है, कितने हो गए? 30, 40, 45 और 49, मतलब ऑलमोस्ट आपके 50 दिन हो गए। ऑलमोस्ट 50 दिन हो गए। 50 दिन में आप रीजनिंग, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं बस वैसे वैसे करना। आप चैप्टर वाइज लो, जैसे मैंने आपको यहां पे चैप्टर वाइज बताया, यहां पे मैंने आपको चैप्टर वाइज बताया प्रिपेयर करने का। ये आप देखो, रीजनिंग तो 30 दिन में कंप्लीट कर लोगे, एक महीने में। जैसे मैंने ये बताया ना, पूरा का पूरा मार्क्स और वेटेज और दिन के बेसिस पे ऐसे कंप्लीट करना स्टार्ट करो। और ये सारी चीजें अगर आपको एक जगह व्यवस्थित मिल जाए, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाए, कि सारी चीजें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, और आराम से उसको कवर कर सको, और प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी मिल जाए उनके, मतलब 100 क्वेश्चन नहीं, 200 नहीं, 300, 400, 400, 500 क्वेश्चन मिल जाए, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप इनको प्रैक्टिस करिए। साथ ही साथ क्वांट का आप इन पे और इन पे पहले स्टार्टिंग में फोकस रखिए, प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए। तो कहने
कहने का होलसेल मतलब ये हो गया कि आप अपना शुरू के जो 50 दिन है उसमें बेसिक्स जो फाउंडेशन है वो बनाओ, चैप्टर क्लियर कर लो, प्लस प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। ये आपको करना है शुरू के आपको 50 दिन तक, ठीक है। उसके बाद आपके अक्टूबर के 15 दिन हटा दिया, अब अक्टूबर के 15 दिन बचे हैं और नवंबर के 20 दिन बचे हैं। और इसमें ना एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ये करना ही करना है। और उसके बाद जब अक्टूबर और नवंबर के आपके पास मिला के 35 दिन आएंगे, इसमें आपको अपनी स्पीड गेम बनानी है, स्पीड गेम अपने काम करना है, स्पीड बनानी है। स्पीड कैसे बनेगी? स्पीड बनेगी मॉक टेस्ट से, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, पीवाईक्यूज, ये सब देने हैं। साथ ही साथ फ्री वाईटी क्लास पे मॉक टेस्ट हम कराएंगे आपको, फ्री मॉक टेस्ट ऑन वाईटी, फ्री मॉक टेस्ट ऑन यूट्यूब। अभी हम जो मैं टेक्स्ट बुक बैंकिंग का नाम ले रहा था, जहां पे मैं पढ़ाता हूं, वहां पे भी टॉपिक वाइज करा रहा हूं। नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे, मॉक टेस्ट डेली लगवाना। तो जब आप लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा, जब आप लोग ये कंप्लीट कर लोगे जितनी जल्दी, आप इस क्लास में जुड़ना टेक्स्ट बुक बैंकिंग पे, वहां पे कराऊंगा। और अपने इसी चैनल पे, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो, इस पे भी मैं पजल की एक सीरीज नहीं स्टार्ट करूंगा उन बच्चों के लिए जो पजल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ये तो 2025 की प्लेलिस्ट है, 2026 की नई प्लेलिस्ट में शुरू करने जा रहा हूं इसी चैनल पे बहुत जल्द। तो आपको देखो सब चीज बता रहा हूं कि फ्रेशर कैसे कर सकता है, बिगिनर कैसे कर सकता है। बिगिनर के लिए ये प्लान है, फ्रेशर के लिए ये प्लान है, और रिपीटर्स के लिए मैं बता रहा हूं क्या है। फ्री मॉक टेस्ट वाईटी पे स्टार्ट करेंगे, ऑलरेडी अभी एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क का पढ़ा रहे हैं, और धीरे धीरे आरआरबी पीओ का क्लर्क का भी करेंगे। जैसे अभी टॉपिक वाइज चल रहा है, एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम लोग उसके मॉक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। तो आपको यह काम करना है अगले 35 दिन, जब आपके अक्टूबर नवंबर में आए, ये कंप्लीट करने के बाद इस तरीके से। अब ये पूरा बेसिक्स ऑफ फाउंडेशन क्लियर कहां से करना है, कहां से पढ़े, तो देखो एक सिंपल सा मैं आपको एक बता रहा हूं, बस आप एक ये वाला बैच फॉलो कर लेना। आप ना सिर्फ ये वाला बैच फॉलो कर लो, बस ये बैच फॉलो करना, बैंक क्लर्क का फाउंडेशन बैच। ये प्रॉपर आपका पीओ और क्लर्क लेवल को मैच करते हुए आरआरबी का डेडिकेटेड बैच है, जिसमें मतलब सारे क्लर्क एग्जाम और आरआरबी के एग्जाम कवर है। या फिर आरआरबी का हमने अभी अगस्त सितंबर में एक बैच, सॉरी जुलाई में स्टार्ट किया था, आरआरबी पीओ क्लर्क का ये वाला बैच। आप इस बैच से भी पढ़ सकते हो, दोनों में से किसी भी बैच से पढ़ लो। आप जल्दी जल्दी कोर्स को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कवर कर लेंगे। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जैसे ही आपका कोर्स कवर होगा, 30 से 35 दिन 40 दिन के अंदर आप अपने स्पीड गेम पे काम करना। अब स्पीड के लिए पीवाईक्यूज चाहिए होंगे, मॉक टेस्ट चाहिए होंगे, सब कुछ आपको कहां मिलेगा? आपको सब कुछ सुपर पास में मिलेगा। इस सुपर पास लाइव में आपको बैंकिंग के सारे एग्जाम के बैचेस मिलेंगे, जैसे आईबीपीएस का सिलेक्शन बैच जो चल रहा है वो भी मिलेगा, एसबीआई का सफलता बैच मिलेगा, निर्माण जो फाउंडेशन बैच है जो हमने इस साल जनवरी में स्टार्ट किया था वो भी मिलेगा। बहुत शानदार बैच है, पूरा क्लर्क पीओ का प्री से लेके मेंस तक का। मेंस का भी बैच चल रहा है एसबी और आईबीपीएस पीओ का, वो भी आपको मिल जाएगा। आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क का तो डेफिनेटली मिलेगा, 2026 का भी 2025 का भी। बैंक क्लर्क का फाउंडेशन बैच मिलेगा। मतलब जितने भी बैचेस हैं सब आपको मिल जाएंगे इस सुपरपास लाइव के सब्सक्रिप्शन में। बैचेस तो मिलेंगे, साथ में आपको इसमें मॉक टेस्ट भी मिलेंगे हर एक एग्जाम के, पीवाईक्यूज भी मिलेंगे, स्टडी नोट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। अब बात ये आती है कहां पे मिलेगा? ये मिलेगा सुपरपास लाइव में। और ये कितने रुपीज में मिलेगा? मात्र 1099 में, सिर्फ 1099 रुपीज में मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ 1099 रुपीज में आपको ये मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1099 में। और ये केवल और केवल ऑफर वैलिड है 28 तारीख से लेके 31 तारीख तक। 28, 29, 30, 31 4 दिन तक ये ऑफर वैलिड है। 1099 12 महीने की वैलिडिटी, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। और एक बात याद रखना, इस 4 दिन के बाद ये ऑफर गायब हो जाएगा, 12 महीने का प्राइस हो जाएगा 1799, 1799 हो जाएगा। आपके पास एक महीने का ऑफर भी रहेगा, 3 महीने वाला प्लान रहेगा, जो प्लान लेना चाहो ले लेना, लेकिन एक साल वाला पूरा प्लान ले लो 1099 में। ये ऑफर दोबारा नहीं आएगा। कूपन कोड लगाना है शश, ये कूपन कोड लगाना। परचेस कैसे करना है? परचेस करने के लिए इस जो वीडियो देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे रखी है, देखो ऐसी एक लिंक होगी। आप कमेंट बॉक्स में देखोगे लिंक दे रखी है सुपरपास लाइव, ये लिंक दे रखी है, आप इस लिंक पे ऐसे क्लिक करना। आप क्लिक करोगे तो आपके सामने पेमेंट विंडो आएगा। पेमेंट विंडो आया, अभी देखो आपको प्राइस 12 महीने का 1799 दिखा रहा है। अभी इतना दिखा रहा है क्योंकि अभी सेल स्टार्ट नहीं हुई है। 28 तारीख से सेल स्टार्ट होगी और 28 तारीख से लेकर 31 तारीख तक इसकी प्राइस 1099 रहेगी 12 महीने की। तो यहां पे अप्लाई कूपन पे क्लिक करना। अप्लाई कूपन पे क्या लिखोगे? शश, SHASH, ये लिख देना।
अप्लाई कर देना और आपका प्राइस कम हो जाएगा। अगर आपको कोई भी समस्या आए, परचेज में कोई भी दिक्कत आए, आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना। आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना, कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी दिक्कत आए, समस्या कोई भी है, आप इसमें मैसेज करना, मैं आपको हेल्प करूंगा। अब इसमें सुपर पास लाइव में जुड़ने का फायदा क्या है? देखो, फायदा ये है कि आपको इसमें सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में मिलेंगी, बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, सारी चीज व्यवस्थित मिलेंगी। आपको बहुत सारे बैचेस का कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, आप सारे बैचेस में एक्सेस कर सकते हो। जिस बैच का कंटेंट डाउनलोड करना है आप इसमें से पढ़ो, प्रैक्टिस करनी है, इस बैच के कंटेंट को डाउनलोड कर लो, इसकी पीडीएफ कर लो, इसकी भी पीडीएफ कर लो, हर एक जगह से पीडीएफ डाउनलोड कर लो और प्रैक्टिस करो बेशुमार। किताबों की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, पीडीएफ ही पीडीएफ इतनी सारी हो जाएंगी आपके पास। दूसरा सबसे बड़ा फायदा, डाउट सॉल्विंग, आपको एक ग्रुप मिलेगा, पर्सनल ग्रुप, जिसमें सारे बच्चे पेड यूजर्स हैं, आप उनके संग कनेक्ट हो सकते हो। तीसरा फायदा, मेंटरशिप मिलेगी, आप डायरेक्ट टीचर से कनेक्ट हो सकते हो, बात कर सकते हो, कोई भी समस्या है आप गाइडेंस ले सकते हो। और यूट्यूब पे क्या रहता है, यूट्यूब पे आपके डाउट सारे क्लियर नहीं हो पाते हैं, वो उन लोग के लिए बेस्ट रहता है जो पढ़ चुके हैं और जो प्रैक्टिस के लिए। लेकिन जो अगर स्टार्टिंग से कर रहा है उसके लिए पेड एक बेस्ट सोर्स है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और ये ऐसा ऑफर दोबारा नहीं आएगा। तो जल्द से जल्द इस ऑफर का फायदा उठाएं। कोई भी इशू आए आप मेरे को इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। ठीक है जी, सो रखते हैं आज के सेशन को इतने ही। टिल देन टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही अपडेट्स के लिए। थैंक यू।